क्या हुआ जो मैदान हार गए? अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। सर ये लाइन तो दिल में बैठ गई है सर, कयामत तक लड़ेंगे। मैं विद्या कसम खा के कह रहा हूँ 0.1% भी बुरा मत मानना, ठीक है। यही वो रास्ता है जिसको चलना है हम, ठीक है। तुम्हें लग रहा हो सर मेरे को समय ज्यादा लग रहा है, मेरे को सोचने में दिक्कत आ रही है, मेरे को रिवीजन में यही वो रास्ता। अगर तूने इसके अलावा कुछ और करा तो दैट मीन्स तेरा सिलेक्शन। यही वो पेनफुल रास्ता है बेटा जो हमें चलना ही पड़ेगा, और कुछ टाइम के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। बिल्कुल मत घबराइएगा। आपको लगे यार पता नहीं मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं हूं, बिल्कुल सही रास्ते पर हो आप। अगर आपको पढ़ाई नहीं समझ में आ रही है और आपके आसपास के सब बच्चों को समझ में आ रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उन्होंने आपसे ज्यादा घंटे की मेहनत पहले से जीवन में कर रखी है। उनके बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे ज्यादा क्लियर हो सकते हैं, उनकी सिटिंग कैपेसिटी आपसे ज्यादा अच्छी है, बैठ के पढ़ने की कैपेसिटी, उनका कंसंट्रेशन आपसे ज्यादा अच्छा है, उनको पता है डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटाना है, मोबाइल को हटा के पढ़ना है। और याद रखना, युद्ध में हमेशा इज्जत विजेता की होती है, हारने वाले की युद्ध में कोई कीमत नहीं होती है। उनको लोग धिक्कार के नजर से देखते हैं। जब लौट के जाओगे तो यही होगा तुमसे। पढ़ने बैठना, याद कर लेना, यू आर इन द वार, और अपनी जिंदगी के तुम सेनापति हो। हार जाना अगर ये युद्ध, तो अपने आप से एक बार कहना, युद्ध तो हमने शुरू किया था, तुम्हारी लड़ाई दुनिया में कोई लड़ने नहीं आएगा। समझ में? जो जलील हुआ वो या तो चाणक्य बन गया, या गांधी, और या डॉक्टर अंबेडकर। कल किसी ने मुझे मैसेज किया था कि आपके स्टाफ ने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, अब मैं नहीं आऊंगा। तो कौन सा मेरे ऊपर एहसान करोगे? जहां अमृत बिक रहा हो ना, वहां कितनी भी बेइज्जती हो जाके ले लो। यही तो डॉक्टर अंबेडकर का सिद्धांत है कि मुझे पढ़ना है, अंदर नहीं बैठोगे, बाहर बैठेंगे। स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कौन सी इज्जत? तीन की इज्जत नहीं होती, एक सन्यासी, एक भिखारी, एक स्टूडेंट, क्योंकि तीनों मांगने के उसमें होते हैं। स्टूडेंट भी मांग रहा होता है सामने बैठ के, सन्यासी कुछ अपना है ही नहीं, उसको भी मांगना ही है घर पे जाके, भिक्षाम दे ही। और भिखारी का तो खैर पेशा ही है मांगना। तो जहां भी तुम मांगने की स्थिति में जा रहे हो वहां तुम्हें झुकना पड़ेगा, नियम है ये। नहीं मेरे पापा अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? ये सब फालतू का ईगो नहीं रखना चाहिए। कभी कभी कुछ आदमी ऐसा बोल ही देते हैं कि तुमको लगता है इस तरह से बोल दिया होगा। इतना कौन सा लंबरदार हो? 13 घंटे से ज्यादा पढ़ने से आप सब सेलेक्ट हो जाओगे। 13 घंटे बेंच मार्क है, इससे कम पे तो। पर क्या 13 घंटे पढ़ते ही हम करीब करीब 19-20 लाख बच्चों को पीछे छोड़ देंगे? अरे यार सुन लो यार, अब इन बाकी बच्चों से कैसे जीतेंगे? स्ट्रेटेजी, स्पीड, एक्यूरेसी। स्ट्रेटेजी, स्पीड और 9th में साइंस में फेल हुआ तब लगा अब नहीं हो पाएगा। 12th में आईटी में फेल हुआ तब लगा अब कोई मतलब नहीं यार, आईटी नहीं मिला अब कैसे जीऊंगा। फिर कॉलेज गया था कि यहां से नौकरी मिल जाएगी, 3rd ईयर में कॉलेज छूट गया। इस इंसान से बहुत सारा प्यार किया, वो भी चला गया। बातों को तेरी हम भुला ना सके। तुम लेट सो रहे हो, लेट जग रहे हो, कुछ किया नहीं दिन भर फिर भी थक रहे हो। ऐसे होंगे सपने पूरे हों? अपनी जिंदगी के साथ तुम ये कर क्या रहे हो? एक सीजन एक दिन में खत्म करना है, टाइम वेस्ट हो गया फिर रिग्रेट भी करना है। जहां हो वहीं रहना है क्या हमेशा तुम्हें? फिर करते रहो स्क्रॉल पूरा दिन। अगर यही करना है, मीडियोकर लाइफ ही जीनी है, तो शिकायत क्यों करते हो? ख्वाहिशें कम रखो फिर अपनी। अगर मेहनत से डरते हो, ना कुछ सीख रहे हो नया तुम, ना कोशिश कर रहे हो नया करने की, बस जितना आता है उसे पकड़ के बैठ गए हो। आदत हो गई है क्या काम चलाऊ जिंदगी जीने की? हमेशा से बेस्ट बनना था तो थकना अफोर्ड नहीं कर सकते। आराम कर लो थोड़ी देर, पर रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। कितना टालोगे चीजों को, करना तो पड़ेगा ना। बहुत मजा आ रहा है सोने में, फिर भी जगना तो पड़ेगा ना। तो क्या कर रहे हो तुम अपने सपनों के लिए? मौके ढूंढ ही रहे हो या बना भी रहे हो? एक छोटा सा कदम तुम आगे रख कर तो देखो, फिर देखो आसमान के कितने करीब जा रहे हो। तुम बस आलसी हो, नाकाबिल नहीं। एक कोशिश तो करो। आप एक बात समझ लो बेटा कि जो भी इंसान जीवन में कुछ बड़ा करता है उसने बहुत सी चीजों का जीवन में त्याग किया होता है। या तो आज आप अपनी जिंदगी में त्याग कर लो, या तो आप कल अपनी जिंदगी में काश करना कि काश मैंने उस वक्त ऐसा किया होता। आज या तो जीवन में आप अपनी सबसे जो प्रिय चीजें हैं उनका बलिदान दे दो, या कल आप अपनी जीवन में अफसोस करना और ये महसूस करना कि एक गलती हो गई मुझसे, काश मैं उस वक्त इस चीज को सही कर पाता, और नहीं कर सकते।
अरे पावर और पैसे से सब कुछ होता तो अभिषेक बच्चन सुपरस्टार होते, तो आज अर्जुन तेंदुलकर भारतीय टीम के कैप्टन होते। वो यशस्वी जायसवाल पानी पूरी लगाता था सड़क पे, कैसे पैर उठा के शॉट मारता है। ये परमात्मा की एम्पायर है। वो कहता हम चला रहे हैं। कौन छोड़ के जाएगा? किसकी औकात है छोड़ के चला जाए जब तक ताकत है। लोग भिखमंगों को कहते आगे बढ़, मंत्री को देख लेते थे। अरे बाबू जी सर प्लीज हमारे घर सर एक रोटी खा लीजिए सर। सर हमारे बच्चे के मुंह पे थूक दीजिए सर प्लीज सर। चले चले। कैसे पूरा घर आता है सेल्फी लेने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए। ये मरा हुआ नेता जो तुम्हारे पैसे पे जी रहा है, उसको तुम लोगों ने अपने सर पे चढ़ा रखा है। केवल आपके पिताजी दुनिया में ऐसे आदमी हैं जो आपको दुनिया का सबसे कामयाब आदमी बनता हुआ देखना चाहते हैं, आपको शिखर पे देखना चाहते हैं। पिताजी की एक उम्मीद है आपसे, उस उम्मीद को टूटने मत दो। मेहनत करो मेरे भाई, जिंदगी में मेहनत। भरोसा बापू ने तेरी एंडी तोर बड़ा दूंगा टाइम यार दे यारा का तने जा। अगर आप इंटेलिजेंट हैं, एसएससी का एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि इंटेलिजेंट लोगों के अंदर स्टेडीनेस नहीं रहता, डिसिप्लिन नहीं रहता, चंचल होते हैं। उनको लगता है मुझे आता है, 3 महीने तैयारी करेंगे उनको लगेगा हो जाएगा ना। एग्जाम है ही नहीं इंटेलिजेंस का गेम, क्योंकि जो चीज सीखना है, जो चीज पढ़ना है वो आसान है। बुद्धू से बुद्धू लोगों को भी आएगा और तेज से तेज लोगों को भी समझ में आएगा। जो ज्यादा समय देगा, जो ज्यादा रगड़ेगा, जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, उसके मसल मेमोरी में आएगा, वो आगे निकल जाएगा। तो दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, ये तेजीपन का एग्जाम नहीं है। दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंट स्टडीज। आज कोई स्टूडेंट दिन भर में 4 घंटे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, और कल को सोचेंगे कि हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा। कैसे निकल जाएगा आपका? जिस वक्त हम सो रहे होते हैं ना, उस वक्त कोई पढ़ रहा होता है। जब बराबरी में मिलेगा तो रौंद के निकल जाएगा वो। ये दुनिया बहुत तेजी से निकल रही है। यहाँ दौड़ने वाले पीछे छट जाए, यहाँ तेज दौड़ना पड़े। तू अगर खुद से ही ये सोच के बैठा है कि तू एवरेज है, तो तेरे को लगता है कि दुनिया मौका देगी तेरे को कि हाँ यार ये तो एवरेज है, इसको आगे जाने देते हैं, आईआईटी में सेलेक्ट हो जाए यार, करियर बन जाए। बेटा कुचल देंगे लोग तेरे को। तेरे को तो सबसे पहले ये चीज समझ आनी चाहिए कि भाई अपने आप को एवरेज बोलना बंद कर, ठीक है। अपनी मेहनत को बढ़ा। अगर तेरे को रियलिटी भी पता है तो प्लीज अपनी मेहनत को बढ़ा और लड़ना सीख ले, क्योंकि हारने वालों के लिए बेटा यहाँ जगह नहीं। रियलिटी बता रहा हूं मैं तेरे को। तो अपने आप को डिमीन करना बंद कर, अपने ऊपर मेहनत करना स्टार्ट कर। अगर तेरे को लग रहा है कि तू एवरेज भी है, अगर वाकई अच्छा स्टूडेंट बनना है तो खुद में पता होना चाहिए कि जब मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे अंदर 3 प्रकार के इंसान होने चाहिए, या 3 प्रकार के मोड होने चाहिए। मैं पढ़ रहा हूं तब वो मोड कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनना। वो मोड है 3: लर्निंग, प्रैक्टिस, इंटरेस्ट। ये 3 मोड है पढ़ने के। ये तीनों काम जब आप कर रहे होते हो, ये 3 टाइम काम कर रहे होते हो आप, ये समझना यार। बिना बताए सामने वाले की तकलीफ जानने की कोशिश कीजिएगा, लाइफ टाइम आपकी रिस्पेक्ट करेगा। जिस रिश्ते में बताना पड़ जाए कि जरूरत क्या है या तकलीफ क्या है, वो रिश्ता खींचा जा रहा है, निभाया नहीं जा रहा है। उठे, आपकी आंख खुली, अब मन समझा रहा है आपको, अबे कुछ नहीं होता, क्या ओझा सर की 5 बजे वाली क्लास करने से ऐसे सब कुछ बदल जाएगा, समझा रहा है। और आप होश में आ गए कि भाई ठीक है भैया, ओझा सर की क्लास नहीं करना पर मुझे उठना है। होश बढ़ा, मन मरा। प्रतिदिन समय नहीं जा रहा है, जिंदगी का एक हिस्सा जा रहा है जो लौट के आने वाला नहीं है, जिसको आप लोग हल्के में लेने के लिए कहते हैं समय बीत रहा है। जीवन का एक हिस्सा बीत रहा है आपका, कभी लौट के नहीं आएगा। क्यों यार सबको तुम साबित करना चाहते हो? मारो लोगों को, शक्ति इकट्ठा करो, तब बुलाओ बहस करने के लिए। भैया गांधी जी कैसे थे? भैया पापा है मेरे, भैया है ना। रात दिन एक कर दो, क्योंकि यही वो वक्त है जिसके लिए तुम सालों से मेहनत कर रहे थे। सीजीएल तुम्हारे सामने खड़ा है। अब आपको चुनना है कि तुम्हें सिलेक्शन के बाद की अच्छी जिंदगी चाहिए या यही घिसी पिटी बेइज्जती वाली जिंदगी चाहिए। आप दुश्मनी करिए, कुश्ती क्यों करने लगते हैं? शतरंज खेलिए, शतरंज। शतरंज में जवाब तुरंत नहीं दिया जाता, लेकिन जवाब दिया जाता। तो मेहनत नहीं करोगे तो शुगर हो जाएगी।
प्रकृति ने उसकी व्यवस्था कर रखी है। प्रकृति कहती है कि मेहनत करनी है। तो पैसे वाले लोग हैं, उनके पास पैसा है, वो अमीर थोड़ी है, गरीब है, खा नहीं सकते। अमीर कौन है? जो खा सकता है। आधा किलो मटन, 1 किलो चावल, एक राउंड में 1 किलो चावल बासमती और आधा किलो मटन और 1 किलो रसगुल्ला, वो अमीर है। तुमने अमीर की परिभाषा ही गलत बना दी। ये मर्सिडीज पे चल रहा है, मंगे हैं।